अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पाँचवीं जमात मज़मून उर्दू सबक नंबर 12 डॉल्फ़िन इस सबक के सवालात व जवाबात देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम सबक नंबर 13 सुबह के नज़ारे सबक के सवालात व जवाबात जब अपलोड करें तब आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सवाल नंबर 1, कौसीन में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाना पूरी कीजिए। यहाँ पे आपको कौसीन में अल्फाज दिए हुए हैं: गिलगिली, गुस्सा, बड़ा, तेज़, थूथनी और सीटी। इस तरीके से आपको खाली जगह 6 खाली जगह दी हुई है आपको, उसमें आपको लिखना है। पहला, डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज़ होती है। पहली खाली जगह में आपको तेज़ लिखना है। नंबर 2, डॉल्फिन का दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। दूसरी खाली जगह में आपको बड़ा लिखना है। नंबर 3, डॉल्फिन अपने बच्चों और गुरोह से सीटी के ज़रिए रब्त रखती है। तीसरी खाली जगह में आपको रब्त लिखना है। नहीं, तीसरी खाली जगह में आपको सीटी लिखना है। तीसरी खाली जगह में आपको सीटी लिखना है। नंबर 4, अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ उसे किनारे की तरफ धकेल रही है। चौथी खाली जगह में आपको गिलगिली लिखना है। पाँचवा, डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है। पाँचवीं खाली जगह में आपको गुस्सा लिखना है। 6, जब कोई गेंद इसके पास फेंकी जाती है तो वो उसे अपनी थूथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती है। छठी खाली जगह में आपको थूथनी लिखना है। अगला सवाल, एक जुमले में जवाब लिखिए जिसका पहला सवाल, मछली के बारे में कौन सी बात मशहूर है। इसका जवाब, मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसान की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। नंबर 2, डॉल्फिन के दांत इसकी किस तरह मदद करते हैं। जवाब, डॉल्फिन के दांत इसको अपना दफ़ा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं। सवाल नंबर 3, डॉल्फिन कौन सी बात पसंद करती है। जवाब, डॉल्फिन गुरोह में रहना पसंद करती है। सवाल नंबर 4, डॉल्फिन की तमाम आदतें और खुसूसियात किससे मिलती जुलती है। तो उसका जवाब आपको लिखना है, डॉल्फिन की तमाम आदतें इंसान से मिलती जुलती है। सवाल नंबर 5, कदीम कहानियों और तस्वीरों के इशारों से किस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जवाब, कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं इनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। अब मैं मुख्तसर जवाब लिखिए जिसका पहला सवाल, डॉल्फिन किस चीज़ का मकाम किस तरह मालूम कर लेती है। तो इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है, डॉल्फिन के दांत इसको अपना दफ़ा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं और पानी में आवाज़ की लहरों को उसके अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मकाम मालूम कर लेती है। नंबर 2 सवाल, डॉल्फिन किस तरह की आवाज़ें निकाल सकती है। तो उसका जवाब इस तरीके से है, डॉल्फिन इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से मियाओं की आवाज़ निकालती है, नेज़ दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्लाती है। सवाल नंबर 3, जजीरे के बच्चों से दोस्ती होने पर डॉल्फिन क्या करती थी। तो उसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है, डॉल्फिन बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुंदर की सैर कराती, वो इन बच्चों के साथ खेलती, उसे रंग बिरंगी गेंद से खेलना अच्छा लगता था। सवाल नंबर 4, 1960 में समुंदर के ताल्लुक से तहकीक करने वालों की डॉल्फिन ने किस तरह मदद की। इसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है, साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बा गाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बा गाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बा गाह तक ले जाती थी। आखिरी सवाल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सबक की मदद से मुफस्सिल जवाब लिखिए। फ्लोरिडा अमेरिका के समुद्री किनारे पर कौन सा वाक़या पेश आया है। तो उसका जवाब आपको इस तरीके से लिखना है। देखिए पूरा जवाब है, ये मुफस्सिल जवाब है इसलिए इसका जवाब बड़ा है। एक दफ़े की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समुद्री किनारे से एक खातून को समुंदर की ज़बरदस्त लहरें बहाकर ले गईं। कुछ लम्हों तक इसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ उसे किनारे की तरफ धकेल रही है। थोड़ी देर बाद इस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में इसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेज़ी से समुंदर में गायब होती हुई नजर आई। एक आदमी ने जो इस सारे वाक़ये को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। ये इसका जवाब था। तो इस सबक के सवालात व जवाबात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।